अस्सलाम वालेकुम टॉक। शायद आप लोगों को पता है या नहीं पता, बहुत सारे लोग तो मुझे पहचानते हैं। मेरा ननिहाल टॉक ही है और बचपन से मैं यहां आ रहा हूं। काफला कचहरी यहां खूब घूमा हूं मैं। यहां से कुछ ही दूर उनियारा तहसील में अलीगढ़ गांव है हमारा। तो जब हमें यहां आना होता था बचपन से मैं देखता आ रहा हूं। बात इसलिए बता रहा हूं कि जो यहां सबसे बड़ा मुद्दा जो काशिफ साहब ने अभी बताया और आप सभी लोग जानते हैं, ट्रेन का मुद्दा जो आज तक नहीं आई है। तो जब हमें यहां आना होता था तो जयपुर से एक ट्रेन चलती थी जो चौथा बरवाड़ा उतारती थी। ट्रेन से उतरते ही भागते हुए बस में बैठते थे, किसी तरह बड़ी मुश्किल से सीट रोकते थे। ट्रेन में हर तरह के लोग होते थे, बकरियां भी होती थी, चारा भी होता था। बड़ी मुश्किल से हम लोग बैठते थे और झूलते हुए गर्मी में पसीने में, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में आते थे, आराम से अपने गांव पहुंच जाते थे। आज भी हालात कुछ बदले नहीं है। ट्रेन तो आज भी नहीं आई। राज्य सरकार अपने घोषणा पत्र में बोल देती है कि ट्रेन आएगी, पैसा देंगे। अब पता नहीं कब आएगी। गहलोत जी क्यों इसको तवज्जो नहीं देते टॉक को? कोई सियासी मामला तो नहीं है उनका। घोषणा पत्र में तो बोला था, लेकिन अब क्योंकि आपके यहां के विधायक भी तो पायलट हैं, अब वो पायलट है, विमान से आते जाते हैं, ट्रेन का उनको क्या लेना देना। तो विमान में घूमते हैं। यहां आए भी वो इसी तरह से उड़ते हुए आए, यहां टच किया और वापस गायब। उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिए शायद। यहां सुना था कि यहां की सड़कें क्या कांच की तरह चमकदार बना दूंगा। मैं तो कई बार आ गया, कांच ही ढूंढता रहा, सड़कें नजर नहीं आई मुझे। मुश्किल हालात है आपस में ये लोग। अब गहलोत जी और पायलट जी के बारे में तो सभी को पता है, सारी दुनिया को पता है, जग जाहिर है। गहलोत जी दिल्ली पहुंच जाते हैं तो पायलट जी के खलबली मच जाती है। पायलट साहब दिल्ली पहुंचते हैं तो गहलोत साहब के खलबली मच जाती है। बीपी ऊपर नीचे हो जाता है कि अरे क्या हो गया, दिल्ली कैसे चले गए। कुछ विधायकों को परमानेंट जमा कर रखा है बाड़ाबंदी के लिए कि ये तो जैसे ही पायलट साहब दिल्ली पहुंचेंगे गहलोत साहब अपने विधायकों को बाड़ाबंदी करके बैठा देंगे। अरे नहीं कहीं नहीं जाना, विधायक पायलट साहब पता नहीं दिल्ली क्यों गए। तो डेवलपमेंट की बात किससे करें? पायलट साहब से करें, गहलोत जी से करें। आपके विधायक हैं पायलट साहब, तो आते हैं नहीं आते यहां? देखा है क्या कभी? एक इश्तिहार तो निकलवा दीजिए अखबार में कि विधायक गायब है हमारे, कि डेवलपमेंट के नाम पे जो वादे किए थे, जो चुनाव के टाइम वोट मांगने जब आए थे, पैराशूट से उनकी लैंडिंग हुई, टच होके वापस चले गए अपने विमान में। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो या बेसिक दिक्कतें हमारी, बिजली, पानी, लाइट, सीवरेज, जब से देख रहा हूं, जब से टॉक आ रहा हूं, बचपन से चल ही रहा है काम, अभी तक हुआ ही नहीं है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी सी भी गवर्नमेंट हो, दोनों आपस में बांट के राज करते आए हैं, भोली जनता को बेवकूफ बनाते आए हैं। जावेद साहब ने थोड़ी देर पहले आपको डेटा साझा किया था, 97% माइनॉरिटी हमारी गरीब मुस्लिम पॉपुलेशन 10वीं तक भी नहीं पहुंच पाती है। तो एजुकेशन के ये हाल हैं, क्यों है? क्योंकि यहां डेवलपमेंट नहीं है, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं है, अच्छी स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, यूनिवर्सिटीज नहीं है। यहां क्यों नहीं है ये सब? यहां से कुछ ही दूर अभी काशिफ साहब ने मुझे बताया, निवाई तक ट्रेन आ गई ना, निवाई तक ट्रेन आ चुकी है शायद।
थोड़ा सा ही डिस्टेंस बाकी है, हो सकता है कुछ एक सालों में 10, 20, 50 साल में यहां तक भी पहुंची जाएगी अगर इनकी सरकारें रही तो ट्रेन से डेवलपमेंट आता है, ये बात सभी समझते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेन नहीं आई तो भी काम चल रहा है। जो सबसे पिछड़े हुए जिले हैं वो है डूंगरपुर और टोंक। काशिफ में ने अभी अभी मुझे खबर दी कि जहां अभी खाना खाने जाने वाले थे उस रास्ते में सरकार ने गड्ढा कर दिया कि वहां तक ना जा पाए, रूट चेंज करवाओ। तो ये तो हाल है हमारी सरकार का, हमारे प्रशासन का, कि इस तरह के दबाव में इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। कल हम लोग मेवात थे, 20 दिन तक हमें परेशान किया गया परमिशन के लिए। एक दिन पहले रात को 11:30 बजे परमिशन दी गई। तो ये विधायकों का, ये आपके मोहब्बत का ये सिला दिया जाता है यहां। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा अभी, क्योंकि आप लोग इतनी तादाद में आए हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ मेरी माँ और बहनें भी यहां बैठी हुई हैं, मैं देख रहा हूं धूप में काफी देर से बैठी हुई हैं, ये परेशान हो रही हैं। आप लोग जिनको सुनने आए हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे राष्ट्रीय सदर, जो कि संसद रत्न भी हैं, क्योंकि यही एक आवाज है जो आपकी गरीबों की, दलितों की आवाज हिंदुस्तान के संसद हो या संसद के बाहर हो, हर जगह उठाते हैं।